नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे 28 मार्च 2024 को होने वाले एग्जाम की। ध्यान रखिए, सबसे पहले बता देता हूँ एग्जाम कौन कौन से होने वाले हैं। बीएससी पार्ट सेकंड का फिजिक्स और बॉटनी का होने वाला है सेकंड का पेपर। बीए पार्ट सेकंड नॉन होगा, पॉलिटिकल फर्स्ट, ध्यान रखिए। बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट और बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट के एग्जाम होने वाले हैं। इनके मोस्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाने वाला हूँ। ध्यान रखें, एक बार डिस्क्रिप्शन में टाइम देख लेंगे, अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना वीडियो आप देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ज्यादा समय आपको खराब करना नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट। काफी विद्यार्थी शिकायत करते हैं कि भाई हिंदी मीडियम में ये अवेलेबल हो पाता है, तो देखो भैया ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप पेज पे लिखें या फिर डायरेक्ट ट्रांसलेट ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल में, उसको देख लेंगे। ध्यान रखें, इस तरीके से आप थोड़ा सा हिंट ही तो चाहिए आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने में, बस इतना सा आप देखा करें। और क्वेश्चन बीकॉम के तो बहुत अच्छे से पेपर में देखने को मिल रहे हैं, जैसा लिखा आता है ठीक वैसा ही यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। बात करें साइंस के विद्यार्थियों की, तो फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने पहले भी कहा था, वीडियो में भी काफी बार बार बोला है कि यहाँ से रिपीट नहीं होता है। अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए, जिनके मिल रहे हैं वहां से बहुत अच्छी अपडेट है कि जो क्वेश्चंस बन रहे हैं मोस्ट क्वेश्चन वो मैंने बताए हैं और ठीक वहां से एक पेपर आ भी रहा है। बात करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट के पेपर के बारे में। पहला क्वेश्चन ऐसे कैसे आएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन है, अंकेक्षण से क्या आप समझते हैं। ध्यान रखें, आधुनिक युग में अंकेक्षण के महत्व का वर्णन करो। और इसके सिद्धांत, तकनीक, प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछेगा। ध्यान रखिए, टेक्निक वगैरह हुआ, इसकी प्रोसेस हुआ, ध्यान रखिए, सिद्धांत प्रिंसिपल के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, पहला यूनिट है। दूसरा बात करें कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है, इसकी रचना किस प्रकार की जानी चाहिए, एक अच्छे अंकेक्षणीय कार्यक्रम के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपसे सवाल आ सकता है। दूसरा बात करूं कि यहाँ पे टिप्पणी भी ले सकता है। टेस्ट चेकिंग किसे कहते हैं, ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं, रूटीन चेकिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, प्रमाणन, सत्यापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में एक अंकेक्षक के क्या कार्य कर्तव्य है, ध्यान रखें। इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आता ही है यहाँ से क्वेश्चन। पिछले बार नहीं आया था, इस बार आएगा। ध्यान रखें, 2022 में क्वेश्चन आया था, तो बिल्कुल यहाँ पर चांस इसके बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्याख्या पूछ सकता है यहाँ पर, कंपनी ऑडिटर को हटाना, कंपनी लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक, ध्यान रखें, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, अंकेक्षण रिपोर्ट का क्या अभिप्राय है, अंकेक्षण रिपोर्ट की विशेषताएं और महत्व का विवेचन करो। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट थर्ड से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात करें कंपनी ऑडिटर के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 से 148 के विषय वस्तु पर संक्षिप्त चर्चा करें। यहाँ से थोड़ा कम मोस्ट लगता है, लेकिन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना होता है, ध्यान रखें, 20 नंबर आपको पके पकाए मिलेंगे। बात करते हैं यूनिट फोर्थ, प्रबंध लेखांकन शब्द का अर्थ स्पष्ट करो, इसके उद्देश्य, क्षेत्र, कार्य को बताइए। ठीक है, इसके बाद में बात करता हूँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड। देखो कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन काफी देखने को मिलती है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी के भी आपको दिए हुए हैं, ध्यान रखो, आरबीडी की बुक से आपको देखने हैं। लेवरेज इन इलस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो 8, 10, 12, 13, ये 13 नंबर की जो ऐसे कैसे पेपर में आ जाएगी, ध्यान रखना। हमेशा आती है, हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, रिपीट भी हो जाती है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। कैपिटल स्ट्रक्चर से आपका ऑल इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार इसको पढ़ लेना, जहां से नंबर अच्छा मिलता है। काफी विद्यार्थी इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको अच्छे से नंबर लेने हैं। क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म आएगा, डेफिनेटली 100%, 500% जितना भी हो सकता है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा, ये कंफर्म है, फोर्थ यूनिट से यहाँ से कैपिटल स्ट्रक्चर से आपको ऑल इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। बात करें यूनिट फिफ्थ की, बात करते हैं वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न तकनीकों को स्पष्ट करें। बात करें इसमें यूनिट फिफ्थ का जो सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। देखो वित्तीय विश्लेषण तो आएगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, ऐसा उम्मीद है, आ जाना चाहिए। पिछले साल नहीं आया था, इस बार आएगा। दूसरा बात करूं कि रेशियो से, रेटियो जो होता है, ध्यान रखिए, इसका 55 नंबर का इलस्ट्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा बात करूं 45 से 58 तक की जो इलस्ट्रेशन है आरबीडी की होने वाली है, बैलेंस शीट बनाने से लेकर क्वेश्चन आपसे पूछता है, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको देखने की आवश्यकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आपसे इलस्ट्रेशन आ सकती है, 22, 29, 17 और 20, इन चारों में से कहीं ना कहीं आपको एक देखने को मिलेगी। ठीक है, ये थी बीकॉम पार्ट, यहाँ पर पेपर था बीकॉम पार्ट थर्ड का, ध्यान रखें, एबीएसटी फर्स्ट का, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, सारे क्वेश्चन देख लेंगे, ऑल द बेस्ट। बात करते हैं भैया यहाँ पर फिर से फाइनल ईयर के पेपर की तरफ चलते हैं।
बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर होने वाला है। देखो इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में आपको बता दूं, आप चाहें आप सोचें ये चीजें कि भाई सीरीज से ऐसे कैसे क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन बीच में से पूछा जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक वैसे ही कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में से डिजाइन किए हैं और कुछ क्वेश्चन सीरीज में से जो बन सकते थे वहां से उठा के आपको इंपॉर्टेंट बताया। मैंने पहले ही कह दिया था, एक महीने पहले आपको वीडियो डाला था कि सीरीज के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ते रहें, क्वेश्चन वहीं से ही आएगा, लेकिन बीच में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए। एग्जैक्ट लैंग्वेज देखने को नहीं मिलती है, इकोनॉमिक्स में ऐसा देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में ऐसा देखने को मिलता है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स क्वेश्चन की। रिकॉर्डो द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या करो। दूसरा बात करें एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का विवेचन करो। पिछली बार जेएस मिल का आया था, इस बार एडम स्मिथ वगैरह से रिलेटेड है, फिर रिकॉर्डो वाला जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बात करें विदेशी विनिमय के क्रय शक्ति समता सिद्धांत के बारे में बताइए। इसका बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोटा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि पिछली बार भी नहीं आया था। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत के बारे में बताइए। एक क्वेश्चन है आर्थिक विकास क्या है, इसमें क्वेश्चन कंफर्म आएगा भैया, इसमें इसकी आलोचना पूछ लेगा या फिर इसकी अच्छाई विशेषता जो भी होता है भैया इसके बारे में पूछ सकता है। आर्थिक विकास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर्थिक विकास को पूरा पढ़ के जाना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने हुए सारे देख जाना, पॉइंट्स देख जाना, उनके ध्यान रखें। आर्थिक विकास क्या है, इसके मापदंड क्या है, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताएं तथा असीमित पूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास सिद्धांत की व्याख्या करें। देखो सीरीज में 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने इसको एक ही काउंट किया है क्योंकि आर्थिक विकास से क्वेश्चन आ सकता है। सार्वजनिक वित्त क्या है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र में भूमिका को स्पष्ट करो। करापात व कराघात से क्या आशय है, कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले तत्व बताइए, ध्यान रखें। सार्वजनिक ऋण के आर्थिक प्रभाव व आर्थिक विकास में भूमिका व महत्व का मूल्यांकन करें। हेराल्ड डोमर के आर्थिक विकास मॉडल का वर्णन करें। और टिप्पणी में आ सकता है, देखो 4-5 मैंने टिप्पणी लिख दी है यहाँ पर। इनमें से क्वेश्चन या तो शॉर्ट मिलेगा या फिर गरीबी एक अवधारणा, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। भारत में विश्व व्यापार संगठन में संबंध के बारे में पूछ सकता है। एक अच्छी प्रणाली के गुण क्या होते हैं इसके बारे में पूछ सकता है। और नरकशे का संतुलित विकास सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ध्यान रखें, या फिर बड़ा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये था बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए, ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बीए का भी है और ये बीएससी का भी है, ध्यान रखें। सेम ही पेपर आता है बीए बीएससी बीकॉम वालों का। इकोनॉमिक्स फर्स्ट का जो पेपर होता है, ध्यान रखें, बीए बीएससी इकोनॉमिक्स फर्स्ट का जो पेपर होता है ये सेम आता है, चाहे रेगुलर हो नॉन कॉलेज हो, ध्यान रखें। इसलिए आपको देखने की आवश्यकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बात करते हैं यहाँ पर बीए पार्ट सेकंड नॉन पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट। यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है बीए वाले विद्यार्थियों के, सेकंड ईयर वाले विद्यार्थियों के, नॉन कॉलेज वालों के पेपर की, ध्यान रखें। तो पहला पेपर आपको पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिश संविधान की विशेषता बताइए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, यहाँ पे 2023 वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो 2023 में जो आया हुआ है वो भी नहीं आएगा, ध्यान रखें। पॉलिटिकल में बहुत कम चांस होता है कि 2023 का क्वेश्चन 2024 में रिपीट हो जाए, इसलिए जो 2023 में नहीं आए उनको स्किप करके जो बचे हुए क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए हैं और सीरीज के कुछ मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं कि ब्रिटिश संविधान की विशेषता बताएं। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में बताइए। यहाँ पे ब्रिटेन, इंग्लैंड और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में आपसे सवाल पूछ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से सवाल आ सकता है। चीन में साम्यवादी दल के संगठन कार्यों, उसकी भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन करो। पॉलिटिकल में एक चीज आप हमेशा से ध्यान रखें, क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो सीरीज में आया, लेकिन उसमें क्या पूछा जाता है, आलोचनात्मक व्याख्या से रिलेटेड, यानी कि जो अच्छा है वो ठीक है भैया, हमने भी पढ़ा है, लोगों ने भी पढ़ा है, जो किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन उसकी आलोचना किस प्रकार हो सकती है, क्या गलतियां हैं वहां पर, इसके बारे में सवाल हमेशा से, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन आलोचना के आते हैं, ध्यान रखें। इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करने का प्रयास करें कि आपको अच्छा पता होगा तो गलत ऑटोमेटिकली आप बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए आलोचनात्मक वाले जो कितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखा करें, ध्यान रखें, पॉइंट्स को भी समझे। कभी पूछ रहा हो आलोचना, आप तारीफ कर रहे हो, ऐसा ना हो जाए, ध्यान रखिए ना। तो ऐसी गलती भी नहीं करनी है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया से क्वेश्चन आ सकता है। चीन में साम्यवादी दल के संगठन कार्य, उसकी भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे देखो स्विस संविधान की विशेषता बताइए, संघीय संसद की शक्तियों का वर्णन करो, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जापान की संसद की रचना, शक्तियों, कार्यों की विवेचना करें। जापान के प्रधानमंत्री की शक्तियों में कार्यों की विवेचना करें। टिप्पणी में देखो मैंने यहाँ पर काफी टिप्पणियां लिख दी हैं, यहाँ पर देखो बात करते हैं, यहाँ से जो 4-4 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन है वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन पिछली बार नहीं आए हैं, सारे वहीं से लिखे गए हैं, इनमें से बड़ा क्वेश्चन भी एक बन सकता है। लैंड्स जिमेंडे से आप क्या समझते हैं, अमेरिकी दलीय व्यवस्था क्या है, अमेरिकी की फिलिबस्टर प्रणाली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अभी समय और कानून में अंतर, यहाँ से छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा।
जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं, ध्यान रखो एक चीज क्लियर कर लीजिए, ब्रिटिश पूरा पढ़ के जाना है, चीन पढ़ के जाना है, स्विस का थोड़ा बहुत पढ़ जाओ, ध्यान रखिए क्वेश्चन एक ही आएगा स्विस से आएगा तो, लेकिन ब्रिटिश और चीन ध्यान रखिए यहाँ से बड़े क्वेश्चन अथवा सब जगह यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जापान के संविधान की विशेषता और स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर है, इसकी व्याख्या करो। तो ये बात हो गई यहाँ पर आपके बीए पार्ट सेकंड नॉन कॉलेज पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो कि 28 मार्च को होने वाला है। बात करते हैं अब जो पेपर है आपके यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड जो 28 तारीख को होंगे, फिजिक्स सेकंड और बॉटनी सेकंड से रिलेटेड। ध्यान रखिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का पेपर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे गैस पेपर में से बहुत कम चांस होते हैं, फिजिक्स और मैथ में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, ना ही प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आता है, यहाँ पे माने बदल दिए जाते हैं, क्वेश्चन ही बदल दिया जाता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं। सिद्ध कीजिए कि कण का वेग एक प्रतिचर सदिश होता है, ध्यान रखें। सिद्ध कीजिए कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य में अधिकतम विस्थापन का मान 0.084 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। सिद्ध कीजिए, यहाँ पर एक बार फिर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, जगत रेखा किसे कहते हैं। हर्माइट बहुपदों के लांबिक गुण लिखो, ध्यान रखें। दिशक डेल्टा फलन का उपयोग करके ये प्रमेय आपसे सिद्ध करवा लेगा, ध्यान रखें। मैट्रिक टेंसर को समझाइए, सिद्ध करिए गोलीय निर्देश तंत्र एक लांबिक निर्देश तंत्र होता है, ध्यान रखें। और यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, चतुर्विम बिल व चतुर्विम वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं, सिद्ध करना है, ध्यान रखें। लोरेंज रूपांतरण समीकरणों को व्युत्पन्न करें, यहाँ से लोरेंज से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ डोपलर प्रभाव का वर्णन करो। हर्माइट बहुपदों के लिए लांबिक गुण लिखें, कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ध्यान रखें, इसको समझ लेंगे भैया, ठीक है। और गोलीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण का व्यापक हल निकालिए। वर्तीय झिल्ली में कंपनों को समझाइए, इसकी कंपन आवृत्ति ज्ञात करो। चरों के पृथक्करण विधि का उपयोग करके वृत्ताकार बेलनीय निर्देशांकों में हेल्महोल्ट्ज समीकरण को हल करें। तो ये अपडेट थी यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स सेकंड के गैस पेपर से रिलेटेड। उम्मीद है यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। पिछली बार मैंने मैथ का भी डाला था, उसमें 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, ज्यादा नहीं आए, तो जिसके बारे में बोल नहीं रहा हूँ, ध्यान रखें। केवल देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ जाए, 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो पासिंग मार्क मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी खुद से तैयारी रखें फिजिक्स और मैथ में, ठीक है। अब चलते हैं भैया बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी, जहां से ऐसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बीकॉम और बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे कैसे पेपर देखने को मिल रहा है आपको, यूनिट से, हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी। देखो भैया यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है। रस का आरोहण, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। असेंट ऑफ सैप, ध्यान रखें, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी भी आपका लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वाटर ऑब्जर्वेशन मैकेनिज्म, जल अवशोषण तंत्र के बारे में क्वेश्चन आएगा, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है भैया। रंध्र अवशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल एब्सॉर्प्शन, ध्यान रखें, ठीक है। द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना, मास फ्लो हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आएगा, और इनके बारे में पूछ सकता है, ओपी, टीपी, डब्ल्यूपी एंड डीपीएल, ध्यान रखें, इसके बारे में पूछ सकता है, ध्यान रखें। और फोटो फोस्फोरिलेशन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है यूनिट सेकंड से। C3 साइकिल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। प्रकाश संश्लेषण वर्णक के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एरोबिक एंड अनारोबिक शोषण के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ईटीएस एंड रेस्पिरेटरी क्विंटेंट, ध्यान रखिए, ईटीएस एंड शोषण भागफल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, एंजाइम प्रकार और एंजाइम गतिकी और यांत्रिकी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एंजाइम टाइप, एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम मैकेनिक्स, ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। प्रोटीन संरचना से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। एक पॉलीसेक्राइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक फ्लेवोनॉइड्स एंड स्टेरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फ्लेवोनॉइड्स एंड स्टेरॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यूनिट फोर्थ की बात करें, जिब्रेलिन से क्वेश्चन आ सकता है। वसंतीकरण से क्वेश्चन आ सकता है। सीड डोर्मिनेशन, ध्यान रखिए, वर्मिलाइजेशन एंड सीड डोर्मिनेशन, बीज वर्चस्व, ध्यान रखिए, मैंने थोड़ा पॉइंट गलत हो गया होगा, सीड डोर्मिनेशन है, बीज वर्चस्व है भैया, इसका ध्यान रखिए। और एक है एथिलीन से क्वेश्चन आएगा। एक एब्सिसिक एसिड से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स हैं, ध्यान रखें 28 मार्च को जो होने वाले हैं, इन सभी के एग्जाम से गैस पेपर मैंने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स और मैथ वाले विद्यार्थी थोड़ा सा अपनी तैयारी खुद से रखेंगे, बाकी के क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स वाले थोड़ा ध्यान रखें, क्वेश्चन बीच में से पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट्स वगैरह को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ें भैया, की तारीफ पूछ रहा है या फिर आलोचना करवा रहा है। ध्यान रखें, पूछेगा तारीफ और लिख देंगे आलोचना तो गलती हो जाएगी, आलोचना पूछेगा तारीफ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसलिए कह रहा हूँ
बहुत अच्छे से पॉलिटिकल हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इन सभी के क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी आपका पेपर हो, देखो रेस्पॉन्सिबल मैं हूं लेकिन आप लोग नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, पेपर हो रहा है आपका, आप देख रहे हैं पेपर को सेव पता नहीं रख भी नहीं रहे खुद के पास, इसलिए कह रहा हूँ पेपर को सेव रखा करें, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ती है। प्रीवियस ईयर से जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कहता हूँ अपने पेपर को सेफ रखें। आने वाले समय में एक स्कीम के तहत आपको यह ध्यान रखें, जो गैस पेपर भेजेगा उसको पेमेंट दे दिया जाएगा। ध्यान रखें, एक पेपर का 5-10 रुपए मैं दूंगा, ध्यान रखें। तो पेपर आप भेजेंगे मुझे, ध्यान रखें, इंस्टाग्राम के माध्यम से। आने वाले समय में इसको लेकर जो भी गाइडलाइन होगी मैं बता दूंगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने रेस्पॉन्स दिया करें, या फिर वीडियो पे आके अपना कमेंट किया करें, जिससे आने वाले समय में बाकी विद्यार्थी जो पिछले समय के पेपर हैं ध्यान रखें उससे वंचित रहे हैं, वो इस बार देख सके। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।